नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही सब क्वेश्चन लाए हुए हैं, इसलिए चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपका कमेंट का इंतजार करूंगा। आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लास्ट तक जरूर रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सात टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो सात टापुओं का शहर जो है वो मुंबई को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। सात टापुओं का शहर जो है वो को कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहले कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। तो भारत में पहला कृषि विज्ञान जो है वो पुडुचेरी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। पुडुचेरी में जो है वो भारत का प्रथम विज्ञान केंद्र स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है वो नॉर्वे देश में होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। नॉर्वे देश में जो है सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या है। तो यूरिया का रासायनिक नाम जो है वो क्या है। तो कार्बोमाइड है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कार्बोमाइड जो है यूरिया का रासायनिक नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। तो इसका कमेंट की ओर चलते हैं। इसका कमेंट क्या दिया हुआ। पहला कमेंट है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, राजस्थान में है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कारगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कारगम जो है वो किस प्रदेश का लोक नृत्य है। तो कारगम जो है तमिलनाडु प्रदेश का जो है वो लोक नृत्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय जागृति का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। भारतीय जागृति का जनक जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है वो झेलम नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। झेलम नदी पर स्थित है जम्मू कश्मीर में उरी बांध। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो कावेरी नदी का उद्गम जो है वो कहाँ से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है। तो ये जो है वो मंगलुरु शहर से होकर बहती है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जगह, याद रखिएगा। नेत्रावती नदी से नेत्रावती नदी जो है वो मंगलुरु शहर से होकर गुजरती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म जैन धर्म से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जो जैन धर्म से संबंधित है। जो है वो रत्नगिरी जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर नदी का उद्गम निम्न में से किस स्थान से होता है। तो दामोदर नदी का उद्गम जो है वो छोटा नागपुर से होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान पर उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान जो है वो महाबलेश्वर है। किस नदी के। कृष्णा नदी के जो है वो उद्गम स्थान महाबलेश्वर है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। और सेशन लास्ट तक जरूर रहिएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट में जल्दी जल्दी करते जाइए कमेंट में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। तो दक्षिण भारत की जो गंगा कही जाती है वो है गोदावरी नदी। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाए। गोदावरी नदी को जो है वो दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और कहाँ के रहने वाले हैं, किस राज्य के, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है। तो वायुमंडलीय दाब जो है वो मापने का पैमाना जो है वो बैरोमीटर कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है
वो करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर को वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज जो है वो न्यूटन ने की थी। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो किस राज्य को कहा जाता है? तो मसालों का बगीचा जो है वो केरल राज्य को कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। केरल राज्य को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो ये जो है वो महानदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में कुल कितने सेल होते हैं? तो अमीबा में जो कुल कितने सेल होते हैं यानी कोशिका कितने होते हैं? तो अमीबा में जो है वो एक कोशिका होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? तो फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है वो नई दिल्ली में है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो कौन सा है? तो ग्रीनलैंड जो है वो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ग्रीनलैंड। ये जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाए हैं, इसलिए लास्ट तक जरूर रहिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नागालैंड की मुख्य भाषा क्या कौन सी है? तो नागालैंड की मुख्य भाषा जो है वो है अंग्रेजी भाषा। इसका ऑप्शन नंबर बी डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नागालैंड की मुख्य भाषा जो है वो अंग्रेजी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 कि कौन सा राज्य भारत के पूर्वी सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो पंजाब में के अमृतसर शहर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 है कि अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इसको कमेंट के चलते हैं। तो इसका कमेंट है, इसका ऑप्शन है लक्षद्वीप, वेनिस, कोचिन को या सूरत को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोचिन को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में जो है वो विटामिन सी पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं? तो हीटर के तार जो है वो नाइक्रोम के बने होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।